एक शहर में क्रांति नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 लड़कियां थीं। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब आया जब उसे यह पता चला कि उसके पति का किसी और औरत के साथ 5 साल से चक्कर चल रहा है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वह अपने पीहर भी नहीं जा सकती थी और ना किसी से कुछ कह सकती थी, क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। तब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपने पति का घर छोड़ दिया। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। अब वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए एक लाला के यहाँ 4,000 रुपए महीना में नौकरी करनी शुरू कर दी। वह पहले लाला के यहाँ नौकरी करने जाती, फिर घर आकर अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती और घर का सभी काम करती। मम्मी, हमारे साथ स्कूल में कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है। सब हमारे से बहुत ही बुरी तरह बात करते हैं और हमारे साथ भी कोई नहीं बैठता। और ना हमारे साथ कोई लंच शेयर करता है। सब कहते हैं कि हमारे लंच में होगा ही क्या, बस 2 रोटी और वो भी बिना घी लगी हुई। सब हमारा बहुत मजाक बनाते हैं। अरे बेटा, अब मैं क्या करूं? तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें रोटी भी नहीं खिला सकती। यह कहकर वह खूब रोने लगती है। अगले दिन वह लाला से कहती है कि क्या आप मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा देंगे? 4,000 में घर का किराया, बालकों की फीस और घर खर्च ही निकल पाता है और उसके बाद खर्च करने को कुछ नहीं बचता। क्या आप ज्यादा नहीं, अगर थोड़े से ही पैसे बढ़ा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अभी अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है तो मना कर दो। ऐसे तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैं तुमसे करवाता ही क्या हूं? बस तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ही तो रखना होता है या दाल साफ करनी होती है। उसमें भी मैं तुम्हें क्या चाहती हो, 10,000 रुपये दूं? नहीं, अगर काम नहीं जमता तो कहीं और जगह ढूंढ लो। यहां तो तुम्हें इतना ही मिलेगा। लाला जी, मैं और जगह कैसे काम ढूंढ लूं? यहाँ से मुझे घर और बेटियों का स्कूल भी नजदीक पड़ता है और किसी जगह ढूंढ लूंगी तो घर पर भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी और न बेटियों का ख्याल रख पाऊंगी। यहाँ से मुझे आसानी पड़ती है। फिर जब तुम्हें यहां से इतनी आसानी लगती है तो यहीं रहो, लेकिन तनख्वाह मैं नहीं बढ़ाने वाला। अब तुम्हारी मर्जी। अब वह कुछ बहस नहीं करती और वापस घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। कभी कभी जब क्रांति अपने काम पर होती थी, तब उसके दोनों लड़कियां भी वहीं बैठकर पढ़ाई करती थीं। वह अपनी दाल साफ करती रहती और उसकी दोनों लड़कियां वहां बैठकर पढ़ती। एक दिन जब वह वहां बैठी थी, तब लाला पिज्जा खा रहा था, तो वह अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। हाँ, हमारे स्कूल के बच्चे यह लाते हैं। यह बहुत स्वाद होता है। माँ, मुझे भी खाना है। अब वह कहती है कि बेटा, तुम्हारी गरीब माँ की इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हें यह पिज्जा खिला सके। तब भी वह नहीं मानती। वह कहती है, मुझे ये खाना है। माँ देख लो, एक बार मुझे बस ये खाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मुझे पिज्जा ही खाना है और कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार लाला जी से बात करके देखती हूँ। वह बड़े ही उदास मन से घबराते हुए लाला जी से कहती हैं कि मेरी बेटी का पिंजा खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप अपने में से थोड़ा सा ही टुकड़ा दे देंगे तो उसका मन बहल जाएगा। यह क्या कह रही हो? तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि तुम यह पिज्जा खाओगे। ये बस हम अमीर ही खा सकते हैं। गरीब होकर तुम पिज्जा खाने के सपने देख रहे हो। इतनी औकात भी है तुम्हारी? चली जाओ, जाओ यहां से। वह वहां से चली जाती है और फिर से दाल साफ करने लगती है। वे दोनों बेटियां चुप हो जाती हैं, लेकिन उनका मन पिज्जा खाने का कर रहा था। वे दोनों लाला को देखती रहती है।
तभी लाला के पिज्जा में बाल निकलता है और वह उसे फेंक देता है। जैसे ही वह उसे फेंकता है, वैसे ही चुपके से दोनों पिज्जा उठा लेती है और घर ले आती है। घर पर लाकर वह उसमें से बाल वाला हिस्सा निकाल देती है और उसे गर्म करने लगती है। चलो चलो दीदी, जल्दी जल्दी गर्म करो आप इसे। मैं भी खाऊंगी, आप भी, और मम्मी के लिए भी इसमें से थोड़ा सा बचा देंगे। हाँ, सही कह रही है। तभी उसकी मम्मी आती है। वह कहती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? माँ, लाला के पिज्जा में बाल निकल गया था और उसने यह फेंक दिया। तभी हम दोनों ने उठाया और हम इसे घर ले आए और अभी गर्म करके खा रहे हैं। तब उनकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ही सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को और माँ को थोड़ा पिज्जा खिलाती है। अरे वाह, ये तो सच्ची में ही बहुत स्वाद है। इसे खाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, हमारे स्कूल के बच्चे रोज पिज्जा ही लेकर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन वे स्कूल जा रही होती है तो वहां वे देखती है कि एक मदन नाम के आदमी ने अपने पिज्जा का ठेला लगा रखा होता है। वे उसके पास जाकर कहती हैं कि अंकल अंकल, क्या आप हमें यह पिज्जा बनाना सिखा देंगे? अरे चली जाओ यहाँ से। ये मेरी बोनी का टाइम है और मैं तुम्हें यहाँ पर पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अब मदन ने उन दोनों को वहां से भगा दिया। वे दोनों घर आकर कहती हैं कि हम चोरी चोरी ही उन्हें पिज्जा बनाते हुए देखेंगे और सीखेंगे। तब जब भी वे स्कूल से आ रही होती तो चुपके से मदन को पिज्जा बनाते हुए देखती। एक दिन वह बाजार गई और बाजार से कुछ फेंकी हुई सब्जियों में से सही सही सी सब्जी उठाकर ले आई। उन्होंने पहले आटे से पिज्जा का बेस तैयार करने की कोशिश की। वह बहुत ही अच्छा बना। उसका बेस तैयार हो गया। फिर उन्होंने सब्जी काट कर रखी और फिर सब तैयार करा। जब उन्होंने वह टेस्ट करा तो वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था। अरे दीदी, ये तो हमने बहुत ज्यादा टेस्टी बना लिया है। हाँ, छोटी सही कहती है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वाद है। वे ऐसा कह ही रही होती है, तभी एक आदमी भागा भागा आता है और कहता है, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी मम्मी लाला की दुकान में काम करते करते एकदम बेहोश हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जल्दी चलो तुम भी। दोनों घबराती हुई जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर देखती है कि उनकी मम्मी की बीपी लो की वजह से हालत खराब हो गई है और वह चक्कर खाकर गिर गई थी और डॉक्टर ने उसकी माँ को 2 दिन तक बिस्तर पर आराम करने को कहा है। वह कहती है कि माँ, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम घर पर आराम करो। अब हमने लाला को भी मना कर दिया है कि अब तुम उसकी दुकान पर काम करने नहीं जाओगी। बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चलेगी? तुम दोनों स्कूल कैसे जाओगी? सोचो तो सही, तुमने लाला को ऐसा क्यों कहा? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना। बस अब तुम आराम से घर जाओ। अब उसकी माँ घर पर आराम करती है और वह दोनों जितने भी घर पर थोड़े बहुत पैसे रखे होते हैं वे सबको ले जाकर बाजार से पिज्जा बनाने का जरूरी सामान ले आती है। उनके पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह मदन के साइड में ही एक कपड़ा बिछाकर वहीं बेचने लगती हैं। आओ आओ प्यारे लोगों, हमारे प्यारा सा पिज्जा खाओ, बिल्कुल वेज, और वह भी सिर्फ 50 रुपये में। जल्दी आओ और एक बार खाकर जाओ। अब इतना कम रेट सुनकर उनकी दुकान पर भीड़ लग जाती है और लोग उनका पिज्जा बहुत ही स्वाद से खाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है, और वह भी सिर्फ 50 रुपए में। हाँ हाँ अंकल जी, हमारे यहाँ 50 में ही मिलता है।
उनकी पहले दिन ही थोड़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब वह और थोड़ी ज्यादा सब्जी खरीदती है, सॉस खरीदती है और पिज्जा को और ज्यादा अच्छा बनाने लगती है। ऐसा करके उनकी दुकान बहुत ज्यादा चल जाती है और वह दोनों बहनें अपना एक पिज्जा का ठेला भी खरीद लेती हैं। ऐसी धीरे धीरे करके उनका पिज्जा का ठेला बहुत चलने लगता है, कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन मदन को उनसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। वह कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से अपना ये ठेला हटाकर कहीं और दुकान लगा लो। पहले यहाँ मैं लगाता था और तुम्हारे इस 2 कौड़ी के पिज्जा की वजह से मेरे यहाँ पर ग्राहक नहीं आते। क्या है यह तुम्हारा? 50 रुपये का 2 कौड़ी का पिज्जा। मेरा है पनीर पिज्जा। और अपनी जो दुकान है ना, वह जल्दी से यहाँ से हटा लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे दोनों कहाँ मानने वाली थीं। तुमने फिर से यहाँ पर ठेला लगा लिया। मैंने तुम्हें मना करी थी ना। और तुम भी लोग क्या यहाँ पर 2 कौड़ी का पिज्जा खा रहे हो? मेरी दुकान पर आओ। चलो चलो, हम नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान पर। तुम्हारे पिज्जा में कोई टेस्ट नहीं होता। यहाँ पर हमें इतने सस्ते में इतना अच्छा टेस्टी पिज्जा मिल रहा है, तो हम यहाँ खाएंगे ना। तुम्हारे यहाँ क्यों पैसे वेस्ट करेंगे? अब मदन चुपचाप चला जाता है, लेकिन वह रात को उन दोनों का पूरा ठेला तोड़कर चला जाता है। जब सुबह होती है और वे दोनों बहनें अपना ठेला टूटा हुआ देखती है तो बहुत रोने लगती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी में से एक सेठ उतरता है। अरे क्या वह जो 2 लड़कियां पिज्जा बेचती हैं, वह दोनों लड़कियां यही हैं? जी हाँ, वह दोनों लड़कियां हम ही हैं। वे सेठ को सारी की सारी बात बताती है। तब वह कहता है कि अब आपको परेशानी नहीं होगी। हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर लाए हैं। मैं एक सरकारी स्कूल चलाता हूँ और मुझे वहाँ बच्चों के लिए पिज्जा बनवाना है। क्या आप बनाएंगे? और वह ऑर्डर ले लेती हैं। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। वह अपना घर बना लेती हैं। पहले स्कूल जाती और फिर आकर पिज्जा बेचती। उनकी माँ की तबीयत सही होने के बाद वह भी उनके साथ काम करने लगती है। ऐसे करके सब अच्छे से चलने लगता है। ऐसी और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।